हम राजस्थान के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में आइए, क्योंकि हम रोजगार सृजन की बात करते हैं। हमने राजस्थान के अंदर रोजगार सृजन करने में, सरकारी नौकरियों में हमने कहा था, हमने 92,000 नियुक्ति पत्र दिए। हमारी अभी 30,000 नियुक्ति हम देने वाले हैं और आगे 1,56,000 नियुक्तियां हमारी आ रही हैं, जो चल रही हैं, लगातार प्रोसेस में हैं और आगे भी आने वाली हैं। हमने प्राइवेट क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख हमने रोजगार देने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रोजगार के अवसर तो तलाशें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसके माध्यम से आप रोजगार लेने वाले नहीं, आपको रोजगार देने वाले बनना है। इसलिए हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। टॉप अचीवर स्टेट के तौर पर पहचान हमें मिली है। राजस्थान अपने ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश के कारण राजनिवेश पोर्टल अब 19 विभागों से संबंधित 170 अनुमतियां समयबद्ध रूप से दिलवा रहा है। GIS, वेस्ट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, डिजिटल लैंड बैंक, ई-ऑक्शन मैकेनिज्म, मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम ने राजस्थान में उद्योग और व्यापार को बहुत आसान बना दिया है। गत 2 वर्षों में प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से बढ़ा है। 1,577 हेक्टेयर में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया विकसित किया गया है तथा खुसखेड़ा भिवाड़ी निवराना उद्योग क्षेत्र में 558 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। हमारा राज्य में सभी सेक्टर्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे इन प्रयासों में देश प्रदेश के उद्यमियों के साथ ही प्रवासी भाई बहनों ने भी गहरा विश्वास जताया है। और मैं कह सकता हूं, जो प्रवासी राजस्थानी भाई बहन हैं, वो देश में भी रहते हैं या दुनिया में रहते हैं, उनका सहयोग पूरी तरह से हमारे राजस्थान को मिल रहा है। मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि आपका जो सहयोग मिल रहा है निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। कर्म भूमि से मातृभूमि जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है, उसमें लगातार उनका सहयोग हमें मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहां भी हमारे प्रवासी राजस्थान बंधु विराजमान होंगे। मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप राजस्थान की मिट्टी से जुड़िए। हमने प्रवासी भाई बहनों के राजस्थान से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। हमने उन्हें एक मंच पर लाने के लिए हाल में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया। प्रवासी राजस्थानी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामलात विभाग का गठन भी हमने किया है। हमने प्रवासी राजस्थानी नीति तैयार की है, जिससे मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में भाग लेने का ठोस रोड मैप मिल सकेगा। मेरे भाइयों, प्रवासियों समेत सभी निवेशकों के लिए आज राजस्थान निवेश का एक प्रमुख स्थान बन रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान देश और दुनिया के सबसे बड़े और दिग्गज उद्यमियों की जन्मस्थली भी रहा है, क्योंकि आप देखते हैं अगर हर तीसरा उद्योगपति देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन मेरा लगता है कि हमारा संकल्प है कि अब राजस्थान उन उद्योगों की कर्मस्थली भी बने। आज हमारे प्रवासी राजस्थान बंधु कर्म भूमि से मातृभूमि, जैसा मैंने कहा, हमारी पहलों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप सबकी सक्रियता, भागीदारी राजस्थान को स्टार्टअप तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करने में मददगार बनेगी। आज हर हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन सेवाओं का सब लाभ उठा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार प्रदेश में साइबर क्राइम को पनपने नहीं देगी। और लगातार आप देख रहे हैं, हमने हर उद्यमी को कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने युवाओं से आह्वान भी किया है कि जो नए स्टार्टअप बना रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं, हमने कहा है कि महीने में एक दिन ऐसे युवाओं से हम बात करेंगे और उनको चिन्हित करके उनको बुलाएंगे और उनकी बात सुन करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी हमने निर्णय लिया है। हमने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाकर इन असामाजिक तत्वों को जेल पहुंचाने का काम भी किया। इस मंच के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि इंटरनेट सेवाओं का उपयोग सावधान और सचेत होकर करें। एआई हमारी राजनीति,
हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को भी नया आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए कोड लिख रहा है। एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सुधार करके लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रहा है। यह विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार बन सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ऐसा करने के लिए हमें संसाधन और प्रतिभाओं को एकजुट करना भी होगा और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रौद्योगिकी स्थानीय परिस्थिति तंत्र में गहराई से समाहित हो ताकि वह प्रभावी और उपयोगी हो सके। हमें एआई संचालित भविष्य के लिए अपने लोगों को कौशल प्रदान करने और उन्हें नए कौशल सिखाने में निवेश करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को संभावनाओं से भरे इस उभरते क्षेत्र में भागीदार बनने के लिए राजस्थान में आमंत्रित करता हूं और अंत में यह विश्वास भी दिलाता हूं कि आप पूर्ण रूप से निश्चिंत रहें